अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बाज़ और मैं हूं लुकमान अली। स्पोर्ट्स आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ओलंपिक्स के हवाले से। मुकाबले जारी हैं। दुनिया के तमाम ममालिक जो ओलंपिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, वो पूरी तैयारी के साथ पहुंचे हुए हैं। कोई गोल्ड मेडल जीत रहा है, कोई दीगर तमगे अपने नाम कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान का सिर्फ 7 रुकनी दस्ता वहां पर गया, अब तक की परफॉर्मेंस क्या है, ये वजूहात क्या हैं, हम ओलंपिक्स को लेकर या बाकी तमाम तर जो फोरम्स हैं, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, बाकी गेम्स हो, हम कहां खड़े हैं, ये आज की जो हालत ज़ार है इसकी वजह क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी एथलीट्स की मायूस कुन कारकर्दगी, 4 खिलाड़ी इवेंट से बाहर। ओलंपिक्स में 7 पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ 27 ऑफिशियल्स मौजूद। राना सनाउल्लाह के स्पोर्ट्स में क्या काम, मद्दाहों की सोशल मीडिया पर कड़ी तनकीद। एक ब्रॉन्ज मेडल पर नरेंद्र मोदी पागल, भारत के लिए पहला मेडल जीतने वाली मानो भाकर को फोन कॉल कर दी, इनामात की बारिश। ओलंपिक्स में दिलचस्प मुकाबलों का सिलसिला जारी, जापान मेडल्स की रेस में सबसे आगे। और कप्तानी के मुतालिक कभी नहीं सोचा, मकसद सिर्फ इज्जत से पाकिस्तान के लिए खेलना है, शाहीन शाह अफरीदी का बयान। जी, तो टॉप स्टोरीज आपने जानी है। ओलंपिक्स पर हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे नो दस्तगीर भट्ट साहब, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वेट लिफ्टर हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ अदाद-ओ-शुमार, कुछ हकायक आपके सामने रखना चाहता हूं पाकिस्तान ओलंपिक्स से मुतल्लिक। आप ये देखिए कि हमारे साथ में भारत मौजूद है। भारत कहां खड़ा है और हम कहां पर खड़े हैं, मैं चाहता हूं कि ये स्टैट्स आपके सामने रखूं। पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान का जो दस्ता है और इसकी तैयारियां कैसी हैं, अब ये देखें स्टैट्स हमारे सामने आए हैं। और पाकिस्तान का जो बजट है इसके लिए वो 1.9 बिलियन है, जबकि भारत 29 बिलियन का इसका बजट है इसके लिए। और पाकिस्तान के जो एथलीट्स हैं टोटल 7 इसमें शिरकत कर रहे हैं, जबकि भारत का 117 रुकनी दस्ता है। इसी तरह से अगर गेम्स की बात करें, पाकिस्तान सिर्फ 4 गेम्स में हिस्सा ले रहा है, जबकि दूसरी जानिब भारत 16 गेम्स में हिस्सा ले रहा है। और मेडल्स इन लास्ट इवेंट भारत के साथ हैं। पाकिस्तान के पास कोई ऐसा मेडल नहीं है। जो लास्ट इवेंट हुआ था वो भी ऐसे ही गुजर गया। लेकिन यहां पर एक और मामला आता है कि आप देखें कि राना सनाउल्लाह साहब वहां पर मौजूद हैं, उनकी फैमिली वहां पर मौजूद है, सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर वायरल हैं, ट्विटर पर देखा जा सकता है, काफी लोग तनकीद कर रहे हैं। मैं चाहता हूं वो तस्वीरें भी आप जरा दिखाएं जिसमें यह देखा जा सकता है कि राना साहब वहां पर मौजूद है, लेकिन उन पर क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है, तनकीद क्यों की जा रही है। इसलिए नहीं जाना चाहिए, पूरी दुनिया से वहां पर लोगों को मदऊ किया गया कि आए, जो ममालिक वहां पर शिरकत कर रहे हैं। लेकिन 7 रुकनी सिर्फ दस्ता है और उस दस्ते के अंदर आप ये देखें कि टीम ऑफिशियल्स 11 हैं और साथ में गवर्नमेंट डेलीगेशन जो है वो उसके 11 लोग इसमें शामिल हैं। यानी कि आपका जाना बनता है, जाना चाहिए, लेकिन यहां कुछ परफॉर्मेंस भी तो हो, कोई आपका ऐसा दस्ता तो मौजूद हो। कुछ जिस तरह से भारत के लोग हैं, भारत का दस्ता गया हुआ है, आपका भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। फिर दूसरा बड़ा अलमिया देखें कि पाकिस्तान ओलंपिक्स के 20 साल एक साहब सदर रहे हैं, दूसरे साहब नए आए हैं, यानी कि पहले वाले जनरल रिटायर्ड सैयद आरिफ साहब 20 साल पाकिस्तान ओलंपिक्स के सदर रहे। और उसके बाद जो नए आए हैं ये भी कैप्टन रिटायर्ड हैं, सैयद आबिद कादरी साहब। तो ये क्या मामला है कि ये पाकिस्तान को ये सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, क्या बजट नहीं होता, मामला क्या है, इस पर हम बात करेंगे। नो दस्तगीर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये बड़ा अहम मामला है, पूरी कौम सोच रही है। आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में बड़ी ज़बरदस्त कामयाबियां समेटी, पाकिस्तान के नाम आपने कामयाबियां की, लेकिन क्या वजह है कि हम जो है वो ओलंपिक्स में अपना 7 रुकनी दस्ते तक ही महदूद होकर रह गए? क्या वसाइल नहीं है, सहूलियात का फुकदान है, मसला कहां पर है? देखें, मसला मेरा ख्याल है कि मेरिट पे है, क्योंकि मेरिट पे जो प्लेयर्स हैं उनको भेजा नहीं जाता। अब आई थिंक कॉमनवेल्थ गेम में सिर्फ अर्शद नदीम था और मैं था जिसने जो है ना गोल्ड मेडल लिया था। और एक गोल्ड मेडल वहां पे परफॉर्म कर रहा है और एक गोल्ड मेडल जो है घर में बैठा हुआ है। और किसी ने उसकी वजह जानने की कोशिश नहीं की कि वो क्यों घर में बैठा है। और किसी ने अदारों से या गवर्नमेंट ने अदारों से नहीं पूछने की कोशिश की कि ये प्लेयर कहाँ पर है और मतलब इस वक्त किस तैयारी में है। मैंने आज से 2 साल पहले कहा था कि अगर मुझे सिर्फ
क्वालिफाई करवा दिए जाए मुझे 5, क्योंकि हमारे वेट लिफ्टिंग के 5 इवेंट जो है हमें इंटरनेशनल खेलने थे, तब हम जाके ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने मुझे क्वालिफाई करवाया, ना ही पीओ ने करवाया, ना ही स्पोर्ट्स बोर्ड ने। ये तीनों अदारों की जिम्मेदारी थी कि ये मुझे क्वालिफाई करवाते हैं, मुझे 5 इवेंट में भेजते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन तीनों अदारों ने जो इनकी जिम्मेदारी थी वो उन्होंने नहीं अदा की। तो मेरे जो जिम्मे था वो तो ट्रेनिंग करना, मैं ट्रेनिंग कर रहा था और मैं भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मैं आगे जो आने वाले इवेंट्स होंगे मैं उसमें कोशिश करूंगा कि मैं अपने तौर पे अपने खर्चे पे मैं इंटरनेशनल जाके खेल आऊँ। और मैं तैयारी कर रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका में कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप आ रही, जिसकी मैं अभी से तैयारी कर रहा हूँ और जिससे मैं अपने खर्चे पे जो है जा रहा हूँ और खेलूंगा जाकर। भट्ट साहब, ये तो बड़ा अलमिया है। 9 दस्तगीर भट्ट साहब गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि आइंदा जो टूर्नामेंट्स आ रहे हैं और जो आइंदा जो भी मामलात हैं वो मैं अपने खर्चे पर करूंगा। ये तो बड़ा सवालिया निशान है हमारी इंतज़ामिया पर और हमारे जितनी भी फेडरेशंस हैं, जो लोग इस पर काम कर रहे हैं, जो वजारतें इस पर काम करती हैं, उनके लिए। 9 दस्तगीर भट्ट साहब, आपसे किसी ने कोई रब्ता नहीं किया ऑफिशियली, किसी भी हुकाम ने, कि भाई आप क्या कर रहे हैं, तैयारी कैसी है, या फिर आपकी तैयारी करवाई जा सके? कोई राब्ता हुआ था आपसे? देखिए, नहीं, किसी से मेरा कोई राब्ता नहीं था। स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ काफी देर राब्ता लेकिन स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी जो है सिर्फ हमें कहा था कि हम आपको इंटरनेशनल वेट प्रोवाइड करेंगे या आपको कॉम्पिटिशन्स में भेजेंगे इंटरनेशनल, लेकिन उनकी तरफ से भी जो है कुछ नहीं किया गया। और लास्ट में हमारी क्या कहते हैं पीओ से मुलाकात हुई, जिन्होंने क्या कहते हैं हमने कोशिश की कि हम वाइट कार्ड पे जो है क्या कहते हैं एटलीस्ट अगर हमें क्वालिफाई नहीं करवाएगा तो हम फिर वाइट कार्ड पे ही जा सकते हैं। तो फिर वाइट कार्ड की भी कोशिश की, लेकिन वाइट कार्ड जो है पाकिस्तान को वेट लिफ्टिंग में दिया नहीं गया। तो अनफॉर्चुनेटली हम वहां से भी रह गए। तो मेरा ख्याल है कि जितने भी वहां पे प्लेयर्स मौजूद हैं, अरशद नदीम को छोड़ के, मैं और अरशद नदीम वहां थे जो कि मेडल लेने के लिस्ट में थे। लेकिन जो बाकी प्लेयर्स हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कॉमनवेल्थ के भी मेडलिस्ट है इनमें। जितने भी वहां पे प्लेयर्स दिए हैं, ये इनमें से कोई भी बंदा जो है कॉमनवेल्थ का, इवन के साउथ एशिया का गोल्ड मेडलिस्ट नहीं होगा, मुझे और अरशद नदीम को छोड़कर। और जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो घर बैठे हुए हैं, जो बगैर मेडल के बंदे हैं, जो कि बगैर मेरिट के सिलेक्ट हुए हैं, वो वहां पे जाके ओलंपिक गेम्स खेल रहे हैं। ये तो एक और बड़ी ऐसी खबर आप दे रहे हैं कि जो लोग गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिनकी परफॉर्मेंसेज हैं, वो घर बैठे हुए हैं, और जिनके पास कोई गोल्ड मेडल नहीं है वो वहां पर चले गए। ये कैसे सिलेक्शन होती है 9 दस्तगीर भट्ट साहब के, जिसमें जो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है, जिनकी प्रोफाइल मौजूद है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए मेडल जीते हैं, उनसे पूछगछ ही नहीं होती? ये फिर सिलेक्शन का म्यार क्या होता है? क्या कौन करता है इसकी सिलेक्शन? देखिए, मैं अगर सख्त लफ्जों में कहूँ तो ये चमचागिरी है। ये लोग जो है चमचागिरी जो प्लेयर्स करते रहते हैं, ये उनको आगे साथ लेके जाते रहते हैं। जो सिर उठा के खेलता है और जीना चाहता है, उसको जो है ये सबसे नापसंद करते हैं। तो इसलिए जो है ना फिर उस प्लेयर को जो है साइड पे कर दिया जाता है, किसी ना किसी इशू में डाल के या पॉलिटिक्स में डाल के उस प्लेयर को जो है साइड पे कर दिया जाता है। तो 9 दस्तगीर भट्ट साहब, आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान ओलंपिक्स फेडरेशन जो है, एसोसिएशन जो है, उसको क्या करना चाहिए कि ये तमाम तर मामला जो हैं वो बेहतर हो सकें, मेरिट का कत्लेआम ना हो? करना क्या चाहिए उसे? देखिए, मुझे उम्मीद है कि मेरी क्या कहते हैं पीओ से मुलाकात हुई है। उन्होंने इस बारे में बात की है। उन्होंने कहा इंशाल्लाह ओलंपिक्स के लिए तो हम इस वक्त कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ओलंपिक के बाद आके आपके मामला जो हैं हम बेहतर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि अगर उन्होंने बात की है तो वो पूरी करेंगे। और वो जब इंशाल्लाह वापस आएंगे ओलंपिक से, तो उसके बाद जो है ना इस मामला पे जो है ना बैठ के एक मीटिंग होगी और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा फैसला आएगा। 9 दस्तगीर भट्ट साहब, और कौन कौन से ऐसी गेम्स हैं जिनमें आप समझते हैं कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर सकता है? जैसे आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन आपने जैसे बताया किसी ने राब्ता ही नहीं किया, फिर आपके लिए वो माहौल फ्राहम नहीं किया कि आप क्वालिफाई कर सकते। अब आप कह रहे हैं कि आगे जाना है तो मुझे खुद अपने खर्चे पर चलना होगा, और मैंने जहन बना लिया कि अपने खर्चे पर चलूंगा। तो और कौन सी ऐसी गेम्स हैं जिसमें पाकिस्तान बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकता है? क्योंकि हम थोड़ा सा मजमूई तौर पर भी बात कर लेते हैं कि जिसमें अभी तक फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, सहूलियात नहीं दी जा रही। और कौन कौन सी गेम्स हैं? मेरा ख्याल है कि लास्ट 4 ईयर से सिर्फ वाहद एक
जैवलिन थ्रो अर्शद नदीम था, या वेट लिफ्टिंग में मैं था, जिन्होंने लगातार 4 सालों में लगातार मेडल दिए हैं, और सैफ गेम्स में दिए हैं, एशियन गेम्स में दिए हैं, कॉमनवेल्थ में दिए हैं। लेकिन इन्हीं दोनों स्पोर्ट्स को, अगर इन्हीं दोनों लड़कों को, मुझे और अर्शद नदीम को अगर सिलेक्ट करके अगर हमें इंटरनेशनल ट्रेनिंग दी जाती, हमें वो एटमोसफेयर दिया जाता कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो क्या कहते हैं दिया जाता है। अब देखिए ना कि जो जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, वो पिछले 4 साल से तैयारी कर रहे हैं इस ओलंपिक्स की। हम हमें क्या कहते हैं 3 महीने पहले कोई कैंप लगा रहा है, या कोई 2 महीने पहले लगा रहा है, तो 2 महीने की तैयारी से तो ओलंपिक नहीं जीती जा सकती। जो 4 साल से मेहनत कर रहा है वो जीतेगा, कि जो 3 महीने से मेहनत कर रहा है वो जीतेगा। तो एक और बड़ा मामला था, मैंने देखा कि एक रिपोर्ट हुआ ओलंपिक्स से पहले ही, ये मैच ये शुरू होने से पहले ही, कि जो अरशद नदीम है उनकी जानिब से भी कहा गया कि जो स्टेडियम है, पंजाब स्टेडियम जो लाहौर में मौजूद है, वहाँ पर सहूलियात ऐसी नहीं है, वहाँ रश ज़्यादा होता है, हम ट्रेनिंग नहीं कर पाते, खुद ट्रेनिंग करने के लिए पहले हमें लोगों को हटाना पड़ता है क्योंकि लोग ज़्यादा होते हैं। तो ये भी मामला है कि हमारे जो फेडरेशंस हैं या हमारे जो गवर्नमेंट लेवल पर सहूलियात हैं वो ऐसी नहीं हैं कि हमारे लोग ट्रेनिंग कर सके, वो माहौल भी फराहम नहीं किया जाता। देखिए, हर मतलब किसी भी आप रास्ते में निकल जाएंगे, मुश्किलात आती हैं, हर्डल्स आती हैं, उन्हें टैकल करके ही आप जो है ना आगे बढ़ सकते हैं। तो ये छोटी मोटी मुश्किलात है, मेरा नहीं ख्याल इनको रेज करना चाहिए कि कोई वहां पे रश ज्यादा है, क्योंकि बाकी भी स्पोर्ट्समैन है, बाकी भी वहां पे खेलने आ रहे हैं अपने लिए, तो पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए वहां पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल इस इशू को रेज करना चाहिए। आप अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करें। आप क्या कहते हैं, आपको इंटरनेशनल लेवल पे जब आप जाते हैं ट्रेनिंग, जब आपको बिफोर कंपटीशन आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तो आप लोगों के बीच में ही करते हैं, तब आपको कोई इशू नहीं। लेकिन आप जब अपने अपने लोगों के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आप उस इशू को रेज कर रहे हैं। बिल्कुल वहां पे स्टेडियम में कमी होगी, काफी कमियां होंगी कि क्या कहते हैं, चीजें ठीक नहीं होगी, जिम के लिए वेट फराहम नहीं होगा, काफी जैवलिन फराहम नहीं होगा, जैसा हमारी वेट लिफ्टिंग हॉल फराहम नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की काफी चीजें होंगी, लेकिन दूसरे प्लेयर्स को इशू बनाना, मेरा ख्याल है ये एक क्वेश्चन सही नहीं है। सही है, ठीक है। नो दस्तगीर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनसे गुफ्तगू कर रही है। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं ओलंपिक्स की, और ओलंपिक्स में पाकिस्तान क्या कर रहा है। अब पाकिस्तान का टोटल जो दस्ता था मजमूई तौर पर, वो सिर्फ 4 एथलीट्स उसमें शिरकत कर रहे थे, जिनमें 4 जो हैं वो आउट हो चुके हैं। बाकी क्या रह गया, आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होगी, उस पर भी बात करेंगे। नो दस्तगीर भट्ट साहब गोल्ड मेडलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नो दस्तगीर भट्ट साहब, अभी 4 तो बाहर हो गए हैं, 7 में से कुछ इस पर बात कर लेते हैं। अब बाकियों में से कहीं आपको लगता है, उम्मीद है कि हम कोई बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे? आप भी तो देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल को। देखें, मुझे तो बाकी किसी प्लेयर से कोई उम्मीद नहीं है। सिर्फ एक अरशद नदीम है, मेरा ख्याल है वो भी इस क्या कहते हैं, मेरा ख्याल है ऐसी फॉर्म में नहीं है कि वो जो है कोई इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे। लेकिन अल्लाह ताला ये है कि अल्लाह ताला उस पर करम करे, और क्योंकि वो कई टाइम से मेहनत भी कर रहा है, तो वो अल्लाह का करम ही होगा, क्योंकि इन्होंने तो पूरी कोशिश की है कि वो ना ही मेडल लेकर आए। हाँ। उसे मतलब ना ही चीज़ें फराहम की है, ना ही कोई चीज़ ट्रेनिंग कैंप ऐसे दिए गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो अल्लाह अल्लाह ही करम करेगा, तो वो अच्छी थ्रो कर जाए और पाकिस्तान के लिए जो है मेडल ले आए। ये तो आप कह रहे हैं कि जिस तरह के माहौल उसको भी फराहम किया गया, ये तो अल्लाह तवक्कुल है कि वहाँ पर कोई मेडल पाकिस्तान के लिए वो जीत पाएँ, और उन्हीं से आपको भी उम्मीद है और पाकिस्तानियों को भी उन्हीं से उम्मीद है, क्योंकि माजी में भी उन्होंने बहुत सारी अच्छी परफॉर्मेंसेस की, वो लड़ते हुए एफर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। अच्छा, अगर हम भारत की बात करें, नो दस्तगीर भट्ट साहब, भारत के यहाँ पर 117 एथलीट्स हैं, हमारे सिर्फ 7 हैं। इसकी वजह क्या है? भारत क्या फोकस करता है अपनी गेम्स पर, उनकी फेडरेशंस या उनके जो बोर्ड्स हैं, जो मुतलका लोग हैं, और हम इस पर नहीं करते? दोनों में फ़र्क अगर देखा जाए, आप इंटरनेशनल फोरम्स पर खेलते हैं, वहाँ पर उनके प्लेयर्स भी आते हैं, देखते हैं आप, क्या फ़र्क नज़र आता है आपको?
देखिए इंडिया के साथ तो हम अब मैच कर ही नहीं सकते। हम्म। इंडिया का जमीन आसमान का हमारी तकरीबन जितनी भी गेम्स है उसका फर्क हो गया हुआ है। एक टाइम था कि आई थिंक मेडल टाल में इंडिया जो है हमसे हारा हुआ है, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि अगर साउथ एशियन गेम्स हो पाकिस्तान में तो मेरा नहीं ख्याल है कि इंडिया जो है हमें पाकिस्तान में भी रह के हमें जीतने देगा। हम्म। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंडिया को जो है 10 बार शिकस्त दी है, जिसमें से 2 बार मैंने इंडिया की सरजमीन के अंदर मैंने इंडिया को जो है शिकस्त दी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इंडिया के साथ 10 मुकाबले और 10 के 10 मुकाबले जो है मैंने इंडिया को जो है बीट किए हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि बाकी जो गेम्स हैं या जो क्या कहते हैं वो इंडिया जो है बहुत जबरदस्त खेल रहा है। हम्म। और मैं इंडिया का जो अभी मैं तो 2 मेडल हो चुके हैं ब्रॉन्ज, तो मैं हम्म। उनको बहुत बहुत मुबारक भी दूंगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि साउथ एशिया में जो है ओलंपिक के मेडल आने जो है शुरू हो गए हैं। और इंडिया ने जो है शुरुआत की है, तो मेरी तरफ से उन्हें बहुत बहुत जो है मुबारक हो। अच्छा भट्ट साहब, ये जो बजट का मामला होता है, अक्सर प्लेयर ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि जी पैसे नहीं दिए जाते, तनख्वाहें नहीं अच्छी होती, सहूलियात अच्छी नहीं होती। तो उनका जो बजट है वो 29 बिलियन है, हमारा बजट 1.9 बिलियन है। तो आप समझते हैं कि बजट भी बढ़ाना चाहिए हुकूमत को, गवर्नमेंट को इस हवाले से, या जो बजट आ रहा है, जो बजट 1.9 है, ये भी ठीक से नहीं लग पा रहा, कहीं ना कहीं खुर्द-बुर्द है, करप्शन के मामला होते हैं? देखिए मैं आपको एक बड़ी छोटी सी बात बताता हूँ कि जी। मैंने स्पोर्ट्स बोर्ड से कहा कि मैं जो हूँ पावर लिफ्टिंग के मुकाबले के लिए कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप पे जाना चाह रहा हूँ। हम्म। तो मुझे उसके लिए जो है ना स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से जो है ना स्पॉन्सर किया जाए। मेरी एयर टिकट और मेरा जो अकोमोडेशन है वो मुझे जो है ना स्पोर्ट्स बोर्ड लेकर दे। हम्म। स्पोर्ट्स बोर्ड का ये कहना था कि आप पावर लिफ्टिंग जो है वो हमारे लिस्ट में नहीं आती, तो हम जो है ना उस पे आपको जो है स्पॉन्सर नहीं कर सकते। हम्म। तो ये तो इनके आगे जो है फिर जवाब होते हैं। तो फिर प्लेयर इनके जो बजट इनको मिलते हैं, जो बजट जो इनको मिलते हैं, मेरा ख्याल है कि अगर वो बजट ही अगर जो खिलाड़ी टॉप पर अगर उस पे लगा दिया जाए, उसका एक हिस्सा भी लगा दिया जाए, हम्म। तो मेरा ख्याल है कि ओलंपिक का मेडल आ जाता है। इतना कोई मुश्किल नहीं है। ना ही मैंने आज से 2 साल पहले कहा था कि हमें सिर्फ खेलने दिया जाए, हमें कोई इनसे अपील नहीं करनी। मैं इसी कमरे के अंदर जो है ट्रेनिंग करता हूँ जहाँ पर मैं बैठा हूँ। हम्म। हम इसी कमरे के अंदर ट्रेनिंग करके जो है ना ओलंपिक का मेडल ला देंगे, लेकिन सिर्फ इतना कर दिया जाए कि हमारे रास्ते पे रुकावट ना बनाई जाए, हमें रोका ना जाए। हम मेरिट पे हैं, हमें मेरिट पे बाहर भेजा जाए। एटलीस्ट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ही सिर्फ हम फराहम कर दें, मेडल लाना हमारा काम है। अच्छा भट्ट साहब, ये आपने बात ठीक कही है कि रुकावटें ना डालें। अब सवाल तो ये भी होता है रुकावटें डालता कौन है, क्यों डालता है, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अभी 7 प्लेयर्स हैं, इनमें टीम ऑफिशियल्स 11 हैं, जो गवर्नमेंट के डेलीगेशन है उसके अफराद की अगर बात की जाए तो 16 लोग हैं। आप समझते हैं कि ये जो हमारा बजट है इसका ज़्यादा इस तरह से भी किया जाता है, या फिर ये डेलीगेशन जो साथ जाता है एथलीट्स के, ये जाना बहुत ही ज़रूरी होता है? देखिए प्लेयर्स लोग के लोग साथ जो अपनी जरूरी होता फैमिलीज है को वो, लेकर चले जाते हैं, फैमिलीज होती हैं, बच्चे होते हैं, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड लोग होते हैं वो। देखें जो सबसे जरूरी होता है, जिनका साथ जाना जरूरी, तो वो तो होते हैं आपके कोच होते हैं। हम्म। सबसे पहले तो प्लेयर का यहाँ पे कोच ही बदल दिया जाता है। मैं तैयारी अपने वाला साहब की बात करता हूँ, लेकिन जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खेलने जाना तो हमें कोई और कोच दे दिया जाता है। और वो हम्म। कोच खुद भी नेशनल चैंपियन नहीं होता। वो हम्म। कोच खुद भी नेशनल चैंपियन नहीं होता और वो हमारे साथ इंटरनेशनल हमें खिलाने चल जाता है। हम्म। तो फिर आप क्या सोचते हैं क्या परफॉर्मेंस हो सकती है हमसे? तो बिल्कुल डॉक्टर्स की जरूरत होती है, फिजियो की जरूरत होती है। पूरी टीम की एक टीम के साथ जो है ना एक प्लेयर जो है जाके खेल सकता है। लेकिन ऑफिशियल्स वगैरह जो क्या कहते हैं जाते हैं, मेरा नहीं ख्याल उनका टेक्निकल का कुछ जगह पे जरूरी होता है काम करना, वो एंट्रीज पे देखना, मीटिंग्स को अटेंड करना। तो कुछ क्या कहते हैं बीच में, अब आपको पता है कि कोई फैमिलीज वगैरह अपने तौर पे तल्लुकात पे ले जाते हैं, मेरिट में नहीं गए होते। लेकिन अब उनका जो है हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम प्लेयर्स हैं। अगर हम उसमें भी आवाज रेज करेंगे तो हमें उसमें भी जो है ना बैन कर दिया जाएगा। नहीं, वो बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि जो बजट दिया जाता है वो बजट प्लेयर्स पर लगना चाहिए, आप लोगों पर लगना चाहिए, जो इस तरह से और आपकी तरह के बाकी प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, खेल रहे हैं, आइंदा खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए मजीद अचीवमेंट लाना चाहते हैं। 1.9 बिलियन का इसका बजट है, और अगर यही लोग ले उड़ेंगे और अपने मजे करते रहेंगे तो फिर आप पर पैसा कैसे लगेगा? आप पर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, बाकी प्लेयर्स पर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। मैं इसलिए बात कर रहा हूं नौ दस्तगीर भट्ट साहब। देखें हम हमारे पे तो तब लगेगा ना जब हमें कैंप दिया जाएगा या हमें इंटरनेशनल लेवल पे भेजा जाएगा। जिस तरह मैंने मेडल लिया था कॉमनवेल्थ गेम्स में,
मुझे उसके बाद ही जो है पिक कर लेना चाहिए था इन्हें। मुझे पिक करके इंटरनेशनल ट्रेनिंग देते, मुझे यहाँ पे पाकिस्तान में कैंप देते, मुझे लगातार कैंप में रखते हैं कि भाई 2 साल रह गए ओलंपिक्स में, तैयारी करो, हमें मेडल चाहिए, हमें नहीं पता, तुम बस तैयारी करो और हमें मेडल चाहिए। तो जब राब्ता ही नहीं किया गया, जब बुलाया नहीं गया, बस ये देखा जाता है कि भाई हम जब स्पोर्ट्स बोर्ड में दाखिल हो रही हैं या लाहौर स्पोर्ट बोर्ड में दाखिल हो रहे हैं तो स्टेडियम्स ठीक हो रहे हैं, स्टेडियम्स ठीक हो रहे हैं, रंग हो रहे हैं, उनके अंदर अपने ही कोई फंक्शंस हो रहे होते हैं, अपने ही उनके कोई क्या कहते हैं, मेरा ख्याल है कभी कभी रेंट पे भी दे देते हैं, कोई शादी वगैरह कर लेता आगे, कोई अपना मामला चला लेते हैं। इस तरह के इस तरह के मामलात हैं। वो स्टेडियम जो प्लेयर्स के लिए हैं, वो जगह जो मुख्तस की होती है, वहाँ पर शादी ब्याह की तकरीबात हो रही होती हैं, तो फिर हम कैसे ये तवक्को करें कि भाई हमारे प्लेयर्स, हमारे लोग जो हैं वो गोल्ड मेडल लेकर आएँ। अच्छा, नो दस्तगीर भट्ट साहब, एक और बात होती है कि जी कुछ लोग ये कहते हैं हमारे में वो हमारे यहाँ पोटेंशियल मौजूद नहीं है, टैलेंट ऐसा नहीं है जो पूरी दुनिया के जो प्लेयर्स हैं मॉडर्न तरीके से खेल रहे हैं हम उनको compete कर सकें। आप ऐसा समझते हैं कि टैलेंट नहीं है, पोटेंशियल मौजूद नहीं है? देखें, मैंने मेरा ख्याल है इंटरनेशनली कोई 20 से 25 गोल्ड मेडल जो है मैं अल्हम्दुलिल्लाह ले चुका हूँ, और मैंने बगैर वसाइल के, बगैर किसी सपोर्ट के, गवर्नमेंट सपोर्ट के, मैंने और मेरी फैमिली ने मिलकर हमने जो है मेहनत करके जो है ना मेडल लिए हैं। ये बिल्कुल गलत बात है कि हमारे में टैलेंट नहीं है। अगर हमारे में अगर टैलेंट नहीं है तो मैंने किस तरह इंडिया और न्यूजीलैंड को कॉमनवेल्थ गेम्स में शिकस्त दे दी। हालांकि उनके पास मुझसे ज्यादा वसाइल है, मुझसे ज्यादा सपोर्ट है, उनके साथ तो डॉक्टर, फिजियो, कोच सब मौजूद, पूरी टीम मौजूद है। मैं वहां पे बहुत बंदा था जिसके पास कोच भी मौजूद नहीं था। मेरे वाले साहब मेरे कोच है, वो भी नहीं थे, और मैं और मेरा भाई था जो हम अकेले जो है कंपटीशन जो है वहां पे लड़ रहे थे और खेल रहे थे। तो अब ये किस तरह कह सकते हैं कि भाई ये टैलेंट नहीं है? टैलेंट है तो तभी जो है ना हमने बगैर वसाइल के, बगैर सपोर्ट के जो है पाकिस्तान के लिए इतने मेडल लिए। मैंने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल लिया है, जिसका आई थिंक किसी को पता ही नहीं होगा कि इसने जूनियर वर्ल्ड चैंपियन भी हुआ हुआ है। मेरे पास 2 बार साउथ एशियन गेम्स के मेडलिस्ट हैं, मेरे पास कई कॉमनवेल्थ के मेडलिस्ट हैं। मैं तकरीबन कॉमनवेल्थ यूथ, जूनियर, सीनियर का तमाम कॉमनवेल्थ का रिकॉर्ड होल्डर हूँ। भट्ट साहब, आपने ठीक इस पर बात की है। आपने अपने वालिद साहब का जिक्र किया और पहले भी किया, वो आपकी कोचिंग करते हैं। क्या किरदार रहा है? मैं चाहता हूं कि लास्ट में आप उन पर कमेंट करें कि जो उन्होंने किरदार अदा किया आपकी कामयाबियों में, ये सब क्या कहानी क्या है, थोड़ा बताइए मुख्तसर। देखिए, मेरे वाले साहब जो है ना खुद साउथ एशियन गेम्स के 5 बार चैंपियन रह चुके हैं, और उन्होंने एशिया में भी जो है सिल्वर मेडल लिया है। और अनफॉर्चुनेटली वो भी इसी चीजों का शिकार हुए थे, वो उन्हें भी बैन कर दिया गया था, और इसी मामला पे कि वो जो है सर उठा के जो है ना खेलते थे और क्या कहते हैं बोलते थे, तो उन्हें तब भी बैन कर दिया। और हमारे साथ भी यही बात है कि हम जो है सिर उठा के क्या कहते हैं यहाँ पे खड़े हैं, तो हमें क्या कहते हैं जो है बैन कर दिया गया। तो देखें, ये इसी तरह है कि जो प्लेयर भी जो सिर उठा के जो है ना यहाँ पे जीना चाहता ना, उसको जो है ना बैन कर दे। जो चमचागिरी करेगा वही प्लेयर जो है चलता रहेगा। और उन्होंने तो 17 बार नेशनल चैंपियन भी हुए हैं, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर भी रहे हुए हैं। तो अनफॉर्चुनेटली वो जो इन मुश्किल इन्हीं बैन होने की वजह से जो है ना वो कई मुकाबलों पे जो है ना कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक गेम्स इसमें नहीं जा पाए। तो जब फिर हम मेरी पैदाइश हुई या मेरे छोटे भाई की हुई, तो उन्होंने फिर चाहा कि मैं जो है ना इनके थ्रू जो है ना जो मैं नहीं कर पाया, मैं वो जो है ना हम कर दिखाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो किया भी है और हम इंशाल्लाह आगे करेंगे भी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 20 साल की उम्र में 240 केजी जो है लिफ्ट किया था, जो कि जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड था। अगर मुझे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तब भी दिया जाता तो मैं वहां पे जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड कर देता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब भी जो है ना नहीं प्लेटफॉर्म दिया गया। और बिल्कुल मैं अगर आज इस मुकाम पे तो सिर्फ उन्हीं की वजह से, क्योंकि क्या कहते हैं प्लेयर्स तो क्या कहते हैं आपको पता है जो बच्चे होते हैं, अगर क्योंकि छोटी उम्र थी तो हम तो मेहनत से भागती थे, तो बिल्कुल उन्होंने जो है ना हमें इधर खींच के रखा था, और हमें जो है तमाम ट्रेनिंग अभी से लेके शुरू से लेके अब तक जो है ना वही ट्रेनिंग करवाते आ रहे हैं। इवन के उन्होंने अब अपना सब कुछ जो है ना फैमिली, घर बार, हर चीज छोड़, बिजनेस छोड़ के, हम वेल सेटल लोग थे, तो हम जो है ना एक 7-7 गाड़ियों से हम एक बाइक पे आ गए थे। ऐसा भी हमने टाइम देखा है।
सिर्फ इसलिए कि वो जो है हम पाकिस्तान के लिए जो है ना हम मेडल लेकर आना चाहते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लेकर भी आए हैं और आगे भी इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह जो है ना पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आते रहेंगे। आपने अपने ज़ाती दिलचस्पी और आपके वालिद साहब ने इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। बहुत नौ दस्तगीर भट्ट साहब गोल्ड मेडलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। हमने बात की ओलंपिक्स पर मजमूई तौर पर, और वो क्यों नहीं जा सके, क्यों क्वालिफाई नहीं कर सके, और मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है, क्यों पाकिस्तान ओलंपिक्स में इस पोजीशन पर खड़ा है कि 7 रुकनी दस्ता है, उसमें से 4 बाहर हो चुके हैं। बाकियों की क्या सूरत हाल है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। और जो सूरत हाल है वो बज़ाहिर तो दीवार पर लिखी हुई नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छी खबर आए और पाकिस्तान भी कोई मेडल जीते। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।